फ्रेंड्स, ये 22 का करंट अफेयर सेशन सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे। इसके बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। इट्स मी बुशरा खान, वेलकम ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को। जी हाँ, भाषा विविधता के बारे में बताने, जागरूक करने, इन सब चीज़ों के रिलेटेड ये मनाया जाता है। मतलब ये भाषा के उद्देश्य के तहत तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया है। कब? ये 21 फरवरी को, याद रखना। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, 19 को भी, 20 को भी, सारा डेज बताएं, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी को मनाया है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने। जी हाँ, मिजोरम भारत का बनने वाला 23वें नंबर का राज्य है और अरुणाचल प्रदेश भारत का बनने वाला 24वें नंबर का राज्य है। तो 23 और 24 ये दोनों, मिजोरम और अरुणाचल, और दोनों 20 फरवरी को ही 36 साल पहले राज्य की इनको श्रेणी में दाखिल किया गया था, राज्य गठन हुआ था इनका। तो मिजोरम और कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तुंगभद्रा नदी की आरती की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने तुंगभद्रा नदी की आरती की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। बसवराज बोम्मई ये चीफ मिनिस्टर है, थावर चंद गहलोत ये गवर्नर है, बेंगलुरु कैपिटल है, कर्नाटक की बात हो रही है। यहाँ पर ऑलरेडी कौन कौन सा, एक वाटरफॉल्स है जोग, जिसके जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया गया है। अलमाटी कृष्णा रिवर पर डैम है और कावेरी रिवर पर है कौन सा, कृष्णा राजसागर डैम। यहाँ के फेमस डांस डोलू कुनिता और यक्षगढ़ ये दोनों हैं। और पर्याय महोत्सव भी कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य दक्षता सूचकांक स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर रहा है। नील कुरंजी के 12 साल बाद पुल यहीं खुले हैं। विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव मैसूर में कर्नाटका के मैसूर मनाया गया है। IBM ने अपना क्लाइंट इनोवेशन सेंटर, जो कर्नाटक का पहला है, मैसूर में खोला है। संस्कृत का एक मातृभाषी लोगों का जो गांव है पूरे भारत के अंदर, वो कर्नाटक का ये मट्टूर, जो शिवमोगा ज़िले में है। नकारा सम्मान योजना यही है। और ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण की घोषणा कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? ये कर्नाटका के हैं, याद रखना। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? हुबली ज़िले में, कर्नाटका के। बनरकाटा, कुद्रेमुख और बांदीपुर, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क है। काली, धांधेली और अंधेरी ये टाइगर रिजर्व है। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अपना देश भारत। जी हाँ, ICC की टीम रैंकिंग जारी हुई है T20 की, जिसमें अपना देश भारत टॉप पे रहा है। अब बात करें ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग वारकरले चेयरपर्सन है और प्रेसिडेंट कौन है? जियो एलार्डिस्क। कौन है? जियोफ एलार्डिस्क, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक, याद रखना। क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी 1000 से ज़्यादा देश भर में चार्जिंग स्टेशंस, EV चार्जिंग वाहन स्टेशन, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, तो देश भर में 1000 से ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस खोलने की घोषणा किसने की है? तो IOCL ने। जी हाँ, IOCL पूरे देश के अंदर 1000 से ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस बना देगा, ठीक है। ये ऐसी घोषणा कर दी है, अब अनाउंसमेंट हो गई है, क्लियर हो गया है IOCL की तरफ से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1959 में हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका। और SK माधव वैद्य ये इसके MD एंड CEO हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। इसमें करोड़पति परिवारों यानी जो बिलियनियर्स फैमिलीज हैं उनमें कितने % की इंक्रीमेंट यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए जी, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021, और ये कहती है कि जो है
करोड़पति परिवारों की जो संख्या है उसमें 11% की वृद्धि हुई है। तो यानी कि बिलियनियर्स फैमिलीज में कितने 11% की इंक्रीमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप बरदुलई का निधन हो गया। ये कौन थे? प्रताप बरदुलई। तो प्रताप बरदुलई का निधन हो गया। ये एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार थे प्रताप बरदुलई, और इनका भी निधन हो गया। क्या हो गया? इनकी अभी डेथ हो गई। क्वेश्चन है हाल ही में द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ये बुक किसने लिखी है? अ बुक इज हिस्ट्री ऑफ निकेतन रिटन बाय हुम? तो ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये बुक किसने लिखी है? तो राइटर है यूडी गुप्ता, उमादास गुप्ता। जी हाँ, उमादास गुप्ता, यूडी गुप्ता ने ये बुक लिखी है। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बेस्ड है, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। और कल ही की बात है, मैंने बताया था अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये एक न्यू बुक आई है, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? प्रियम गांधी मोदी। कौन है? प्रियम गांधी मोदी। इसी तरह बहुत सी बुक्स के बारे में मैंने बताया, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ही आना है हर एग्जाम में, आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ तक कि एंट्रेंस भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी दादा साहेब फाल्के महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है शेरशाह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है रणवीर कपूर ने, और कृति सेनन ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अच्छा, कृति सेनन किस किस की ब्रांड एम्बेसडर है बताइए? मैंने बताया है। तो कृति सेनन ने जो दादा साहेब फाल्के महोत्सव 2022 हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणवीर कपूर कहिए ये इनको, ये, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का शेरशाह ने। तो ये आपको याद रखना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 हुए थे ये, ठीक है। क्वेश्चन है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है? एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मनिका बत्रा। ये कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं जी, टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा, और इनके बारे में कुछ और भी बताया था मैंने थोड़े दिन पहले। ये बनी है अभी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। एक गेम था, कौन सा? गेम A23, कौन सा गेम? A23, यहाँ यही था नाम, गेम A23। इसके कौन बने थे? शाहरुख खान। मेडिसिन की मेडावडी के कौन बताए हैं? मैंने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं, उत्तराखंड के कौन बताए हैं, और कई बातें की हैं आपसे ब्रांड एम्बेसडर से, बहुत सारे रिलेटेड है, सबको आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी बनी है? यानी सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया, इसी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी घोषित किया गया है इंडिया के अंदर। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कमर्शियल सेक्टर की जो सबसे बिलीवेबल, यानी सबसे ये ट्रस्टेबल कंपनी का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? कोल इंडिया को। तो 1975 में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है जी, और प्रमोद अग्रवाल इसके हेड है। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन है हाल ही में वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अभी किसने शुरू किया है? वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अभी किसने शुरू किया है? तो NIL प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी क्या होगा? नई साक्षरता कार्यक्रम, हिंदी में बोले तो न्यू इंडिया लिटरेसी, ये याद रखिए, आसान है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है अभी वयस्कों की शिक्षा के लिए। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे एजुकेशनल यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। और इस मंत्रालय ने ही न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है वयस्कों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो IIT रुड़की ने। जी हाँ, किसान मोबाइल ऐप, और जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है किसानों से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी हिलाले पाकिस्तान ऑनर से किसको
और क्यों सम्मानित किया गया है? तो हिलाल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सेकंड वन ऑनर है, यानी सेकंड लार्जेस्ट ऑनर है। पाकिस्तान जो कंट्री है इसका पहला फर्स्ट वन और यानी पहला ऑनर कौन सा होता है? इसका होता है निशान पाकिस्तान। और दूसरा इसका ऑनर है दूसरा इसके यहाँ का सबसे बड़ा ऑनर है हिलाल पाकिस्तान। और इसी से सम्मानित किया गया है किसको? बिल गेट्स को। बिल गेट्स जी, कौन है बिल गेट्स साहब? तो ये ही वॉज अ फाउंडर ऑफ, वॉज नहीं है, जीवित है, सॉरी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी 75 में यानी 1975 में हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है? तो ये हैं बिल गेट्स। और बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ये हस्बैंड वाइफ का एक कपल है जो सोशल वेलफेयर के बहुत से कामों में हिस्सा लेते हैं और इनकी कई कंपनियां हैं जिनके ये फाउंडर हैं। इनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट भी है। अब इन्हीं को ये हिलाल पाकिस्तान ऑनर मिला है। इसे सम्मानित किया है किसने? पाकिस्तान ने। क्यों किया है? पोलियो उन्मूलन के लिए, यानी पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान से पोलियो को ख़त्म करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं बिल गेट्स ने, इसी पोलियो उन्मूलन के लिए, पोलियो को रिमूव करने, ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं पाकिस्तान में, इसीलिए इस पाकिस्तान ने सम्मानित किया है अपने दूसरे सबसे बड़े सम्मान कौन से? हिलाल पाकिस्तान से। पहला इसका कौन सा होता है? निशान पाकिस्तान। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 साल के बाद किस देश से फ्रांस ने सैन्य वापसी की घोषणा की है? फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो जी हाँ, फ्रांस ने अपनी सेना को लगा रखा होगा किसी देश में। किस में? तो किस देश से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। जी हाँ, फ्रांस ने सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है। 9 साल के बाद ये हुई है घोषणा और ये माली से सैन्य वापसी की घोषणा हुई है, यानी माली में सेना होगी तो वहाँ से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो माली की कैपिटल बमाको, कैपिटल और करेंसी क्या है? बमाको तो मैंने कैपिटल बता दी, करेंसी क्या है माली की? जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। ठीक है, और कौन है? हाशमी गोइटा, ये इसके वो है प्रेसिडेंट, हाशमी गोइटा। याद रखना है आपको इसकी कैपिटल का पता लगाना है। और यहीं से फ्रांस ने 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस ने की है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, यूरो कैप ये है, करेंसी है और कैपिटल है पेरिस। चलिए, ये था आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ओके गाइज, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।